अखाड़ों के बीच जारी घमासान में पीएम मोदी ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने महामारी को देखते हुए कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की अपील की। तो वहीं जूना अखाड़े ने भी मेले को सांकेतिक रखने की बात कही है, साथ ही नियमों के साथ मेला जारी रखने की बात भी कही। जबकि निरंजनी अखाड़ा पहले ही कुंभ समापन का ऐलान कर चुका है। कुंभ पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील। आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। कुंभ विराम नहीं, सांकेतिक चलेगा कुंभ। किन बैरागियों का स्नान होगा वो पूरे सम्मान के साथ वे स्नान करने जाएंगे। बस अपील ये की जा रही है कि पहले प्राणों की रक्षा आवश्यक है। कुंभ में नियमों का पालन, 30 अप्रैल तक चलेगा कुंभ। कुंभ तो यथावत जो है 30 तारीख को समाप्त होगा। उसमें 27 तारीख का विशेष स्नान है। सभी संतों से आग्रह है, जो जाना चाहते हैं वो वाइंड अप करना चाहते हैं वो स्वतंत्र हैं, पर हमारा कुंभ जो है 30 तक रहेगा और सभी साधु संतों का और हमारी पुलिस फोर्स वहाँ रहेगी। निरंजनी अखाड़ों के संतों ने ली कुंभ से विदाई। प्रधानमंत्री ने कुंभ को लेकर ट्वीट किया। ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि उन्होंने आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। वो चाहते हैं कि अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। पीएम ने कहा कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इस संकट से लड़ाई को एक नई ताकत मिलेगी। तो कुंभ हो या नहीं, इसको लेकर जहां अखाड़ों के बीच घमासान जारी है, तो वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्वीट किया जो आप टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज से आज फोन पर बातचीत की, उनका हालचाल जाना और साथ ही ये अपील भी की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुंभ को अब बस प्रतीकात्मक ही रखा जाए। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री जी की यह अपील कि कुंभ को सूक्ष्म किया जाना चाहिए, अखिल भारतीय संत समिति इसका हार्दिक स्वागत करती है और पूज्य संतों से, अखाड़ों से हम भी आग्रह करते हैं कि आस्था व्यवस्था अथवा ये सारे धर्मों के क्रियाकलाप हमारे शरीर से हैं और अगर यह शरीर ही नहीं रहा, कोरोना की भेंट चढ़ गया, तो हम कैसे करेंगे धर्म के विभिन्न अवदान और उस पर कार्य। इस दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील का स्वागत किया जाना चाहिए। हरिद्वार कुंभ की समाप्ति का ऐलान का असर निरंजनी अखाड़े में दिखने लगा है। निरंजनी और आनंद अखाड़ों के संतों ने छावनी खाली करना शुरू कर दिया है। 17 अप्रैल को अखाड़े की ओर से मेला समाप्त करने का ऐलान किया गया था। कुंभ मेले का महत्वपूर्ण शाही स्नान समाप्त होने के बाद निरंजनी अखाड़े ने अपने अखाड़े की ओर से मेले के समाप्ति की घोषणा की थी। उसका असर भी देखने के लिए मिल रहा है। इस वक्त हम निरंजनी अखाड़े की छावनी में मौजूद हैं और यहाँ पर जो साधु संतों में, नागा सन्यासियों में जो कमी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। मैं इस वक्त यहाँ छावनी में मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ छावनी में सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी तक जो धुनियाँ हैं जो लगातार जलती रहती थी, सुबह से लेकर रात तक हर टाइम वो जो जलती रहती थी, अब वो धुनियाँ जो है वो पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई हैं, सूनी पड़ी हुई हैं और जो कुटिया हैं, ज़्यादातर कुटिया भी खाली पड़ी हैं और जिन कुटियों में नागा साधु सन्यासी मौजूद हैं उनमें भी इक्के दुक्के ही साधु सन्यासी नज़र आ रहे हैं। कुछ नागा सन्यासियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि
ज़्यादातर जो नागा सन्यासी हैं वो यहाँ से जा चुके हैं और आधे से अधिक लोग यहाँ से जा चुके हैं और जो यहाँ पर रुके हुए हैं वो सिर्फ धूनियों को यहाँ पर जलाने के लिए रुके हुए हैं और एक एक करके धीरे धीरे करके वो लोग भी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने जो एक घोषणा की थी, अपने अखाड़े को लेकर एक बात कही थी, उसका असर भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आने वाले 2-4 दिनों में काफ़ी हद तक छावनियाँ जो हैं वो खासतौर पर निरंजनी अखाड़े की छावनी जो है वो खाली हो जाएगी। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बड़े संत से, स्वामी अवधेशानंद गिरी से बात करके एक अपील की है कि आने वाले जो मेले के जो पर्व हैं, जो स्नान हैं, उनको प्रतीकात्मक रूप से किया जाना चाहिए। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि कितने जो आने वाला जो समय बचा है, जो 27 तारीख का एक महत्वपूर्ण शाही स्नान बचा हुआ है, कितनी उसमें भीड़ जुट पाती है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। पीएम मोदी की कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की अपील पर जुनून अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुंभ समापन की घोषणा नहीं हुई है और कुंभ में कोविड नियमों का पूरी तरह ख्याल रहा है। हालांकि उन्होंने अब बताया कि कुंभ में अब प्रतीकात्मक चीजें ही बची हैं। न्यूज़ 18 ने अवधेशानंद से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने बात की है आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज जी से। क्या कुछ रहा बातचीत में, क्योंकि पीएम ने एक ट्वीट किया है और उसमें कहा है कि प्रतीकात्मक रूप से चौथा शाही स्नान जो है वो किया जाए। महाराज जी, क्या बातचीत हुई प्रधानमंत्री जी से? माननीय प्रधानमंत्री जी ने संतों के स्वास्थ्य के समाचार जाने। माननीय प्रधानमंत्री जी का अंतःकरण अत्यंत संवेदनशील है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि वे एक सच्चे शासक, कुशल प्रशासक और एक समर्पित सांस्कृतिक उपासक भी हैं। तो वो ये जानना चाह रहे थे कि कुंभ किस तरह से चल रहा है। यहाँ पर सभी स्नान संपन्न हो चुके हैं, भली प्रकार हुए हैं। अब एक स्नान रहता है तो उसमें प्राय जितने भी अखाड़े हैं प्रतीकात्मक जाते रहें, अब तक की परंपरा यही रही है। लेकिन बैरागियों का स्नान होगा, वो पूरे सम्मान के साथ वे स्नान करने जाएंगे। बस अपील ये की जा रही है कि पहले प्राणों की रक्षा आवश्यक है, हम संयम से जाएं, नियमों का निर्वहन करते हुए जाएं। हाँ, परंपराओं का निर्वहन हो, लेकिन अन्यों के प्राणों की रक्षा ही बहुत आवश्यक है। कोविड स्प्रेडर के तौर पर देखा जा रहा है कुंभ को और ये पूरे देश में मैसेज चला गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये नैरेटिव्स गलत गया है और इसको गलत किया जा रहा है। कुंभ स्प्रेडर, कोरोना स्प्रेडर नहीं है कुंभ। ये इससे ज़्यादा कहीं बदतर हालत राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल अन्य प्रदेशों में, गुजरात में भी कम बुरा हाल नहीं है। उस मात्रा में हमारे यहाँ कोई कोरोना का विस्फोट नहीं है। कुछ हुए तो उनको नियंत्रित कर दिया गया है। हम लोगों के आश्रमों में प्राय थर्मल चेकिंग की जा रही है, सबके टेस्ट कराए जा रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं बचा है जिसकी कोरोना की चेकिंग न की जा रही हो, सबके चेक किए जा रहे हैं और उस तरह की चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है। अखाड़ों में जो आपस में रार है उस पर क्या कहना चाहेंगे? बैरागी तो मानने को तैयार नहीं है। कहीं कोई रार नहीं है। अगर बैरागियों का स्नान होना है तो वो स्नान संपन्नता की ओर है और संपन्नता की ओर जाना चाहिए। उस स्नान को भली प्रकार किया जाना चाहिए और वो इस बात को जानते हैं। बैरागी स्वयं साधु हैं, वे बड़े संवेदनशील हैं। बैरागी इस देश के वे सन्यासी हैं जो प्राय समाधि में रहते हैं, भगवान के भजन में रहते हैं। बैरागी तो पूरे भक्त को ही भगवान मानते हैं, जो कुछ है सब भगवान ही है उनके लिए। तो बैरागियों के और सन्यासियों के बीच में या अन्य कहीं कोई रार नहीं है। एक उनका स्नान रहता है तो वो भली प्रकार स्नान होगा उनका, लेकिन अन्य सब लोग उसमें प्रतीकात्मक ढंग से जाएंगे। निरंजनी अखाड़ा जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा मैसेज, उससे काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। देखिए, कोई अपने अपने विचार हैं सबके और उन सबके विचारों का आदर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि प्रतीकात्मक रूप से ही मनाया जाए, लेकिन कुंभ समाप्ति का ऐलान यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कुंभ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां खुद प्रधानमंत्री कुंभ को प्रतीकात्मक रूप में मनाने की अपील कर चुके हैं, तो वहीं प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को कुंभ में कोरोना संक्रमण का कोई भय नजर नहीं आता। महाराज का कहना है कि अब कोरोना की टेस्टिंग से लेकर दवाई तक आ चुकी है। महाराज का कहना है कि कुंभ अपने निर्धारित समय 30 अप्रैल तक चलेगा। उन्होंने साधु संतों से अपील की है कि वो मास्क पहने। कुंभ तो यथावत जो है 30 तारीख को समाप्त होगा। उसमें 27 तारीख का विशेष स्नान है। सभी संतों से आग्रह है, जो जाना चाहते हैं, वो वाइंड अप करना चाहते हैं, वो स्वतंत्र हैं, पर हमारा कुंभ जो है 30 तक रहेगा और सभी साधु संतों का और हमारी पुलिस फोर्स वहाँ रहेगी। और सभी से हम आग्रह करते हैं, सभी महामंडलेश्वरों से, साधु संतों से हमारा विनम्र आग्रह है कि वो मास्क पहने।
और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सबसे ज्यादा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा है और जगह जगह ये देखने को भी मिल रहा है। ताजा मामला कानपुर का है, जहां कोविड पॉजिटिव मरीज को किसी अस्पताल में जगह नहीं मिली तो उसने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि वह सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पताल तक चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी ने एडमिट नहीं किया। आखिर में घर लाने के दौरान उनकी सांसें थम गई। आरोप पुलिस पर भी है कि जब पुलिस से मदद मांगी गई तो पुलिसकर्मियों ने भी पल्ला झाड़ लिया। मामला ऊपर तक पहुंचा तो प्रशासन की सफाई भी आ गई। एडीएम सिटी का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम 4-5 हॉस्पिटल में गए यहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे जगह नहीं है, इसकी वजह से मरीज तड़पता रहा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। प्रकरण संज्ञान में आया है, इसकी जाँच कराई जा रही है। इसके लिए एक डॉक्टर और एक मजिस्ट्रेट की टीम लगा दी गई है। जांच के रिजल्ट सामने आते ही अगर किसी के स्तर पर चूक हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। जिले के आला अधिकारी भले ही दावा कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, कोरोना के काल में लोगों को अच्छा इलाज मिल रहा है, शासन के भी निर्देश है लोगों को अच्छा इलाज मिले, मगर उनके मातहत शायद ये बात नहीं समझ रहे हैं और लोगों की मौतें हो रही हैं। ताज़ा मामला उस वक्त देखने को मिला जब एक मजबूर बेटा अपने बाप को लेकर कई नर्सिंग होम्स की चक्कर लगाया और जब उसका कहीं एडमिशन नहीं हुआ, उसे कहीं बेड नहीं मिला तो उसने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कानपुर के इन अस्पतालों क्या है हाल। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। यूपी में अस्थायी जेल बनाने की अपील। डीजी जेल आनंद कुमार ने सभी जेल अधीक्षकों को लिखा खत। जिला प्रशासन से संपर्क कर बंदियों को अस्थायी जेलों में रखने का निर्देश। कानपुर में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करने के चलते एक मरीज की मौत। बाबूपुरवा की घटना। लखीमपुर खीरी में खाना बनाते समय एलपीजी गैस सिलेंडर लीक होने से बढ़ा हादसा, 40 घर जलकर राख। निघासन कोतवाली की घटना। पीलीभीत में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, एक बाइक समेत 3 साइकिल और घर का जरूरी सामान जलकर खाक। बीसलपुर खाना कोतवाली की घटना। कोविड कंट्रोल पर यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की पहल, विधायक निधि से दी 1 करोड़ रुपए की राशि। देश में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना की रफ्तार, 24 घंटों में 2,34,000 से ज्यादा नए केस, 1341 की मौत। तो यूपी में एक दिन में 27,357 कोरोना केस। उत्तराखंड में कोरोना के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त, एक दिन में सबसे ज्यादा 2402 नए केस आए सामने। देहरादून में भी रिकॉर्ड 1051 केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आज रात 8 बजे से 35 घंटे का कर्फ्यू। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार दफ्तर रहेंगे बंद। बड़े पैमाने पर होगा सैनिटाइजेशन। सीएम योगी ने 35 घंटे कोरोना कर्फ्यू के दौरान दिए निर्देश। खुली जगहों पर 100 लोगों का मास्क और कोविड प्रोटोकॉल के साथ दी गई इजाजत। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी परीक्षाओं को दी जाएगी इजाजत। परीक्षार्थियों उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर होगा मान्य।